हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में निकाली गई है, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, जिसको आप सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारी लीगल फर्टिनिटी के लिए निकाली जाएगी पूरे इंडिया में। आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वो चाहता है कि उसको लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हर एक अपडेट टाइमली मिलती रहे और कोई भी अपॉर्चुनिटी उससे मिस आउट ना हो, तो वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी यानी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें मैनेजर की कर रही है इन लॉ डिपार्टमेंट। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो रखी गई है 15 अक्टूबर 2023। बिफोर 15 अक्टूबर आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसकी ऑल ओवर इंडिया में 24 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। आपको एज अ मैनेजर ये लोग जो जॉब प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, उसमें आपको बैंकिंग लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, रिकवरी लॉस की नॉलेज होनी चाहिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ टीपी एक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके जॉब प्रोफाइल का पार्ट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपका ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना है। और सबसे पहले आपकी जो फी पेमेंट आती है, वो आपके डीडी के तौर पे आपको बनवानी पड़ेगी, जिसको आप सभी लोग डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये फीस 500 रुपीज रखी गई है, और जो हमारे एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये फीस 200 रुपीज की रखी गई है। आपको जो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो आपको फेवर में बनवाना है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के। और साथ ही साथ आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ लास्ट के 2 पेजेस को आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। रीजन बीइंग आपको प्रिंट आउट क्यों कराना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के पेजेस में, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो अनेक्स्चर के पेजेस है और उन अनेक्स्चर को आपको पूरा अपना फिलअप करना है अपने हाथों से, यानी वो हैंड रिटन फॉर्म को आपको फिलअप करना है और उसे फिलअप करके आपको सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करके इनके गिवन एड्रेस पे एनवलप में भेजना है। और आपका जो ये एड्रेस है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूं। सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एमएमओ 6th फ्लोर, एमजी रोड, फोर्ट, हुतात्मा चौक, मुंबई। पिन कोड इज 400023। और साथ ही साथ जब आप अपना डीडी बनाएंगे और जब आपको बैंक डीडी देगा, तो आपको उसके पीछे यानी उसके बैक साइड पे आपको मेंशन करना है अपना नाम, और साथ ही साथ आपको मेंशन करना है कि आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन लॉ डिपार्टमेंट। और कोई कैंडिडेट ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसको सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो फेवर में अपना डीडी बनाना है, वो आपको बनाना है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है।
कॉमा अकाउंट नंबर इज 317111847 IFSC कोड इज CBIN 0283312 और इसको पेएबल करना है आपको भोपाल के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम अपने एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी एज 25 से अबव है और 40 के बिलो है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मींस उनके लिए ये एज 25 टू 45 हो गई है और जो हमारे OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। इट मींस उनके लिए जो एज हो गई है वो 25 टू 43 हो गई है। इसको आपको जो कैलकुलेट करना है अपनी एज वो आपको करनी है 1 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग। अब जो बात कर लेते हैं हम जॉब लोकेशन के लिए, आपकी पैन इंडिया जॉब लोकेशन होने वाली है यानी ऑल ओवर इंडिया की किसी भी ब्रांच में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आपकी स्पेशलाइजेशन बैंकिंग लॉ या रिकवरी लॉस के रिगार्डिंग ही है तो आपके लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा और जिस भी कैंडिडेट की 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, चाहे उसकी स्पेशलाइजेशन बैंकिंग लॉ या रिकवरी लॉज में ना हो, तब भी वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ एक निकाली गई है और जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया गया है कि आपको लीगल डिपार्टमेंट को हेड करना है। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज बोली है कि आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का LLB कोर्स, अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे जब, और बिफोर 15 अक्टूबर आपका फॉर्म इनके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजेंगे। फाइनली उस कॉल लेटर में आपको इंटीमेट किया होगा डेट, टाइम और वेन्यू के रिगार्डिंग और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे मेजर चीज के बारे में जो कि हमारी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो सैलरी होने वाली है 10 लाख रुपीस एनुअली होने वाली है और अगर आपकी प्रैक्टिस 5 साल से ज्यादा है आपकी जो रेम्यूनरेशन होने वाली है वो आपकी 12 लाख रुपीस एनुअली होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका पहले 30 दिन का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनेक्स्चर के बारे में। एप्लीकेशन फी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी चीजों के बारे में मैं आपको नॉलेज दे चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एनेक्स्चर के रिगार्डिंग। ये आपका नीचे एनेक्स्चर में आपको जो शो कर रहा है आपके स्क्रीन पर, ये आपका एनेक्स्चर है। आपको सबसे पहले ऊपर अपनी फोटो को पेस्ट करना है पासपोर्ट साइज की और बाद में आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म फिलअप में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं ताकि आप अपना जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस खत्म कर पाएं और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा अगर आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेक श्योर करें कि जरूर टेक्स्ट करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी आपसे मिस आउट ना हो हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।